ये साइंस वन का सेकेंड चैप्टर जो हम लोग सीख रहे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, उसमें न्यूलैंड्स के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को स्टडी करना, उसका केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना स्टार्ट किया। प्लस उन्होंने ट्राई किया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, जो प्रीवियस जो कर रहे थे, डोबेराइनर कर रहे थे या फिर न्यूलैंड्स कर रहे थे, सेम उन्होंने मेंडेलीव ने भी यही स्टार्ट किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए स्टार्ट किया। ओके, जब मेंडेलीव थे तब ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स पता थे। मेंडेलीव थे तब कितने एलिमेंट्स पता थे? 63। ओके, अभी उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया तब उन्होंने क्या देखा? ओके, तो पहला उन्होंने एक स्टडी किया। ओके, तो उन्होंने पहला एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखा, उसके बाद उनके प्रॉपर्टीज देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब देखा। ओके, उसके बाद और उन्होंने देखा कि ये जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, और अदर एलिमेंट्स के साथ भी कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये सब स्टडी करने के बाद क्या क्या देखा उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करते वक्त? उन्होंने एक देखा कि पहला तो उनका एटॉमिक मास देखा, उसके बाद उनके प्रॉपर्टीज देखे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अभी और क्या देखा उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स जो है, ये सब एलिमेंट्स जो है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड्स बनाते। ओके, ये सब स्टडी करने के बाद उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि इनमें सबसे मेन क्या है? तो इनका सबसे मेन है कि एटॉमिक मास। क्या मेन है? एटॉमिक मास। तो उसको कंसीडर करते हुए मेंडेलीव ने क्या किया? तो मेंडेलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, जो आपको यहां पे दिख रहा है। पूरा मैंने निकाला नहीं है, उसमें से मैंने सिर्फ 1 2 3 4 ओके, चार जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज दिखाए, जिसको पीरियड बोला जाता है। ओके, बाकी के 5 6 7 मैंने दिखाए नहीं, वो आप टेक्स्ट बुक से रिफर कर सकते हो। ओके, तो मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त क्या किया? पहला तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास, ओके, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो आप बोलोगे इन्होंने अभी नया क्या किया? ओके, न्यूलैंड्स ने भी वही किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडेलीव भी वही कर रहे हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मगर उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स को जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहा हूं तो उनके जो प्रॉपर्टीज है वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। जैसे कि देखो कि आप स्टार्ट करते हैं मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, संडे, फिर से क्या आता है? मंडे आता है कि नहीं? ओके, ऐसे उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स को जब मैं अरेंज करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो सर्टेन इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल नहीं, जैसे कि न्यूलैंड्स बोल रहे थे कि 8वां एलिमेंट जो आता है वो पहले की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, उससे पहले की तरह। यहां पे ऐसा नहीं है। ओके, यहां पे ठीक से देखो, जब मेंडेलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो उनको ऐसा दिखाई दिया कि सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज दिखाने वाले एलिमेंट मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अभी उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करते करते उनको ऐसा दिखाई दिया कि एक एलिमेंट जो नेक्स्ट आया है वो किसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाता है? एक सर्टेन एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी दिखाता है। तो उन्होंने उसको क्या किया? जिस एलिमेंट के साथ वो प्रॉपर्टीज दिखाता है उसके नीचे उसको रख दिया और नया रो स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग ऐसा इधर देखेंगे, इधर जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है मेंडेलीव का, उससे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो सपोज उसने स्टार्ट किया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब फ्लोरीन तक गया तो बाद में उनको मिला था सोडियम। ओके, फ्लोरीन के बाद एटॉमिक मास जिसका ज्यादा था वो था सोडियम। तो जब उन्होंने देखा कि सोडियम का प्रॉपर्टीज जो है विच इज सिमिलर टू द लिथियम की तरह उसका प्रॉपर्टीज है। ओके, तो उन्होंने क्या किया? इस सोडियम को लिथियम के नीचे रख दिया। ओके, और एक नया रो स्टार्ट किया। ओके, जब तक
ऐसा ही सेम प्रॉपर्टीज दिखाने वाला एलिमेंट मिलता नहीं। कुछ ऐसा अरेंज करते करते उनको दिखाई दिया कि ये पोटेशियम, पोटेशियम प्रॉपर्टीज दिखाता है सोडियम की तरह। ये देखो पोटेशियम, ये प्रॉपर्टीज दिखाता है सोडियम की तरह। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उस पोटेशियम को उसके नीचे रख दिया और नया रो बनाना स्टार्ट किया। ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। ओके, तो उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, पूरा पीरियोडिक टेबल, और पूरे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मेंडेलीव ने पूरे 63 एलिमेंट्स को सक्सेसिवली अरेंज किया। वो आए थे तब कितने एलिमेंट्स पता थे, 63। ओके, तो पूरे 63 एलिमेंट्स को सक्सेसिवली अरेंज किया। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। ओके, तो मेंडेलीव आए थे तब 63 एलिमेंट पता थे, उन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को देखा, एलिमेंट्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, प्लस वो एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाते हैं वो सब देखा। ओके, और उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया एटॉमिक मास के ऊपर। और जब उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मगर सर्टन इंटरवल के बाद जाने के बाद उनको ऐसा दिखाई देता है कि एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाला एलिमेंट फिर से आता है। तो वो क्या करते हैं, उसको जो एलिमेंट की तरह वो प्रॉपर्टी दिखाता है उसके नीचे उसको रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लिथियम की तरह प्रॉपर्टी दिखाने वाला उनको सोडियम मिला, तो उसके नीचे रख दिया और नया रो स्टार्ट किया। ओके, उसी तरह सोडियम की तरह प्रॉपर्टी दिखाने वाला कौन मिला, पोटेशियम, तो उन्होंने क्या किया, उसको उसके नीचे रख दिया और नया रो स्टार्ट किया। जब तक सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाला एलिमेंट नहीं मिलता तब तक वो ऐसा अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज करते गए और उन्होंने सक्सेसफुली 63 एलिमेंट को अरेंज किया। अभी मेंडेलीव का एक पीरियोडिक लॉ है। वो पीरियोडिक लॉ क्या है, The physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic mass. ऐसा उनका एक periodic law है। ओके, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सर्टन इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, तो मेंडेलीव का ये पीरियोडिक टेबल है। अभी हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स का, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे मेरिट्स। क्या देखेंगे, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अभी मेंडेलीव ने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया है उसके मेरिट्स क्या है। तो फर्स्ट मेरिट क्या था, ओके, जब मेंडेलीव अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने केमिकल्स, एलिमेंट्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को भी देखा था। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट मेरिट क्या है उनका, तो फर्स्ट मेरिट उनका ये है कि फर्स्ट, यहां पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट मेरिट क्या है, रिवाइज एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया है, एटॉमिक मास को क्या किया है, रिवाइज किया है। ओके, तो फर्स्ट अभी यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे रिवाइज किया है। ओके, तो यहां पे देखो बेरिलियम दिख रहा है, बीई। बेरिलियम का जो प्रीवियस एटॉमिक मास था वो था 14.09। बेरिलियम का जो प्रीवियस एटॉमिक मास था वो कितना था, 14.09। ओके, अभी उसको फिट करने के लिए, एक पीरियोडिक टेबल में फिट करने के लिए, ओके, तो मेंडेलीव ने क्या किया, बेरिलियम का एटॉमिक मास थोड़ा एडजस्ट किया। ओके, वो अरेंज किया, एडजस्ट किया, कितना किया, 9.4। अगर उसका हम लोग एटॉमिक मास 14.09 अगर लेते जो प्रीवियसली एटॉमिक मास था, तो किसके बाद आता था, कार्बन के बाद आता था। कार्बन का 12 है तो 14, नाइट्रोजन का 14 है तो मे बी वो इधर आता था। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, तो मे बी वो इधर आता था। मगर उन्होंने क्या किया कि उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखा तो वो किसके साथ फिट हो रहा था, तो इधर फिट हो रहा था, तो उन्होंने उसका एटॉमिक मास को रिवाइज किया। तो फर्स्ट मेरिट है, क्या मेरिट है, फर्स्ट मेरिट रिवाइज एटॉमिक मास। क्या मेरिट है, फर्स्ट रिवाइज एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास रिवाइज किया, बेरिलियम का। उसको एक स्पेसिफिक जगह देने के लिए, बराबर जगह देने के लिए बेरिलियम का एटॉमिक मास को रिवाइज किया। सेकेंड मेरिट्स क्या है, सेकेंड मेरिट्स ये है
सेकेंड मेरिट ये है कि उन्होंने उनके पीरियोडिक टेबल में वेकेंट प्लेस रखे। क्या किया उन्होंने उनके पीरियोडिक टेबल में वेकेंट प्लेस रखा। अब ये वेकेंट प्लेस किसके लिए रखा? अभी मेंडेलीव जब थे तब कितने एलिमेंट्स पता थे? 63। तो उनको पता था कि इन फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे। ओके, उनको क्या पता था? इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स का इन्वेंशन होगा, तो उनको जगह देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन भी करके रखा था। ओके, तो उन्होंने क्या किया? प्रेडिक्शन भी करके रखा था कि कौन से एलिमेंट्स में भी आ सकते हैं। ओके, और उन एलिमेंट्स के सर्टन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास को भी प्रेडिक्ट करके रखा था। तो यहाँ पे देखो, मैंने देखो सर्कल किया, यहाँ पे देखो 44 और आगे यहाँ पे डैश रखा है, 68 आगे यहाँ पे डैश रखा है, 72 आगे यहाँ पे डैश रखा है। तो ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपको दिखेगा, ये देखो इधर मैंने नाम लिखा है Ca कैल्शियम। ओके, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नाम नहीं लिखा है। तो ये मेंडेलीव ने रखे हुए एम्प्टी प्लेस है। किसके लिए रखे? इन फ्यूचर कुछ अगर सर्टन एलिमेंट्स आते हैं, ओके, तो उनको जगह देने के लिए। और वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उनका प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, उनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, वो भी उन्होंने प्रेडिक्ट करके रखा था। ओके, तो ऐसे 3 जगह देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ओके, तो उन्होंने वो फर्स्ट एलिमेंट प्रेडिक्ट किया था जिसका एटॉमिक मास रहेगा 44 और उसको उन्होंने नाम दिया था इकाबोरान। ओके, मेंडेलीव ने एक एलिमेंट प्रेडिक्ट किया था इकाबोरान नाम का। ओके, और उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? 44 रहेगा, ऐसा उन्होंने बता के रखा था। और उसके प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो सब उन्होंने एक प्रेडिक्ट करके रखा था। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि इका एल्यूमिनियम 68 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वो है इका एल्यूमिनियम नाम का एलिमेंट आएगा और उसका प्रॉपर्टीज क्या रहेगा वो भी उन्होंने बता के रखा था। नेक्स्ट उन्होंने और एक बताया था कि 72 मास दिखाने वाला, जिसका एटॉमिक मास 72 है, ऐसा एटॉमिक मास दिखाने वाला एलिमेंट आएगा। ओके, और उसका उन्होंने नाम लिखा था इका सिलिकॉन। क्या क्या नाम लिखा था उन्होंने? पहले का नाम लिखा था उन्होंने इका बोरॉन, दूसरे का नाम क्या बताया? इका एल्यूमिनियम, और तीसरे का नाम क्या बताया था? इका सिलिकॉन। ओके, तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन किया था। फर्स्ट था इका बोरॉन, सेकेंड था इका एल्यूमिनियम और थर्ड था इका सिलिकॉन। और उनके प्रॉपर्टीज भी बता के रखे थे, एटॉमिक मास भी बता के रखे हैं। ओके, बाद में जब बहुत सारे एलिमेंट्स का पता लगा तो सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट मिले। ओके, मगर उनको नाम अलग दिया गया। ओके, वो नाम आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। ओके, तो इका बोरॉन को नाम दिया गया स्कैंडियम। इसको क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम, Sc, स्कैंडियम। ओके, एल्यूमिनियम को, इका एल्यूमिनियम को क्या नाम दिया गया? इका एल्यूमिनियम को नाम दिया गया गैलियम। क्या नाम दिया गया? गैलियम। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा ये। ओके, और नेक्स्ट इका सिलिकॉन को जब फ्यूचर में ऐसा ही प्रॉपर्टी दिखाने वाला एलिमेंट मिला इका सिलिकॉन की तरह, तो उसको नाम दिया गया जर्मेनियम। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम का। क्या मैच द कॉलम में पूछते हैं? यहाँ पे मेंडेलीव के एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है और बाद में जब उनका इन्वेंशन हुआ ऐसे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी दिखाने वाले, जैसे इका बोरॉन को क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम को क्या नाम दिया गया? गैलियम। इका सिलिकॉन को क्या नाम दिया गया? जर्मेनियम। तो वो आपको मैच द कॉलम में आता है। कभी कभी कोरिलेशन में भी आता है, इका बोरॉन स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम डैश, ऐसा कोरिलेशन में भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का हो गया एटॉमिक मास को रिवाइज किया। सेकेंड हो गया इन फ्यूचर कौन से एलिमेंट्स आएंगे उसके बारे में प्रेडिक्शन भी किया था और उनके लिए वेकेंट प्लेस भी रखा था। ओके, अभी थर्ड इसका मेरिट क्या है? थर्ड मेरिट है नोबल गैस, या फिर इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। नोबल गैस या फिर क्या बोलते हैं इनको? इनर्ट गैस। ओके, जब मेंडेलीव स्टडी कर रहे थे, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तब तक नोबल गैस पता नहीं थे। ओके, नोबल गैस कौन से है? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। ओके, ये सब नोबल गैस है, तो ये पता नहीं थे तब तक।
ओके, बाद में जब पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद, ओके, बाद में जब फर्दर स्टडी किया गया तब नोबल गैस पता लगे। अभी मेंडेलीव ने क्या किया, उन नोबल गैस को ये पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्ब किए बगैर, ये पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्ब किए बगैर उनको जगह दी। तो कहां पे जगह दी उसने, ये उसका मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल को विदाउट डिस्टर्ब किए बगैर उनको एक अलग ग्रुप में जगह दी। तो यहाँ पे उन्होंने जगह दिया, हेलियम को रख दिया इधर, नियॉन को रख दिया इधर, एक अलग ही ग्रुप बना दिया उसका। ओके, आर्गन को रख दिया इधर, एक अलग ही ग्रुप बना दिया। देखो ऐसा एक अलग ही ग्रुप बना दिया, किसका, नोबल गैस का। ओके, नोबल गैस कब तक पता नहीं थे, जब तक उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया था। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद फर्दर नोबल गैस का इन्वेंशन हुआ, तो उस नोबल गैस को विदाउट डिस्टर्बिंग दिस पीरियोडिक टेबल उन्होंने एक अलग ग्रुप में उसको रख दिया। ओके, इस तरह मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसमें टोटल 7 पीरियड्स थे। पीरियड्स यानी क्या, इसको हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं। ये पहला हॉरिजॉन्टल रो, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। और वर्टिकल कॉलम ऐसे 8 थे। कितने वर्टिकल कॉलम थे, 8। ओके, तो उसके पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल्स कॉलम थे। तो यहाँ पे हम लोग का मेरिट खत्म होता है। फर्स्ट मेरिट है क्या, फर्स्ट मेरिट है कि उन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया, एटॉमिक मास एडजस्ट किया। सेकेंड क्या किया, वैकेंट प्लेस रखा, किसके लिए, इन फ्यूचर जो एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए। और थर्ड है नोबल गैस को विदाउट डिस्टर्बिंग हिज पीरियोडिक टेबल उन्होंने उनको एक अलग ग्रुप में जगह दी। ये हो गया मेरिट्स। अभी हम लोगों ने मेरिट्स देखा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स। अभी मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, ओके, उन्होंने सक्सेसफुली अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को, मगर बाद में जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ओके, तो उनको सर्टन डीमेरिट्स भी दिखाई दिए, कुछ गलतियां भी दिखाई दी इनके पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो फर्स्ट गलती क्या थी, ओके, तो फर्स्ट गलती देखने के लिए आपको इधर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इधर देखो, कोबाल्ट 59 एंड निकल 59। ओके, अभी कोबाल्ट का अगर हम लोग होल एटॉमिक मास नंबर देते हैं, होल नंबर एज एटॉमिक मास लेते हैं तो 59 आता है। निकल का भी अगर होल नंबर लेते हैं एटॉमिक मास का, वो भी आता है 59। ओके, तो मेंडेलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर वो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ओके, तो एक प्लेस पे एक ही एलिमेंट आएगा, यानी कि यहां पे एक ही एलिमेंट बैठ सकता है। देखो, एक चेयर पे एक ही आदमी बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकते। तो ये लिथियम है, तो यहाँ पे एक ही आएगा। उसके बाद बड़ा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट कौन है, बेरिलियम, तो ये इधर आएगा। उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला कौन है, बोरॉन, इधर आएगा। ओके, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम। तो उन्होंने क्या किया, एक ही जगह पे क्या किया है, उन्होंने इन दोनों को जगह दी है। ओके, जो उनके हिसाब से गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि वो कैसे अरेंज कर रहे हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ओके, और एक जगह पे एक ही रहेगा। तो ये कंफ्यूजन था उनके पीरियोडिक टेबल में कि उन्होंने यहाँ पे एक गलती की है कि जिनका एटॉमिक मास सेम दिखाता है एज अ होल नंबर, उनको एक ही जगह पे जगह दी। ये उनका फर्स्ट डिमेरिट्स हो गया था। ओके, इसको बोलते हैं एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विच हैज अ होल एटॉमिक मास। एम्बिग्युइटी यानी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सीक्वेंस, उनको कैसा सीक्वेंस दिया जाए इस इट्स मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। ओके, ये एक कंफ्यूजन था। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या है, आइसोटोप्स। ओके, अभी नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में आप लोगों ने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में। आइसोटोप यानी क्या, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, कार्बन, ओके, 6 6 12
14। आइसोटोप्स यानी क्या, 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा है, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये देखो, ये एटॉमिक नंबर है, ये भी कार्बन है उसका 6, ये भी कार्बन है इसका 6 एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इधर लिखते हैं 12, 14। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है कि नहीं? एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक इधर रहते हैं न्यूक्लियस में, इनको ऐड करने के बाद एटॉमिक मास आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी क्या? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, जब ये मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स का इन्वेंशन हुआ। इस पीरियोडिक टेबल को रिफर करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। बाद में जब ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनके आइसोटोप्स मिले, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनके आइसोटोप्स है, तो उनको कैसे जगह दी जाएगी इस पीरियोडिक टेबल में, उसमें कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन है? इधर देखो, अभी वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ओके, तो सपोज ये पहला मिला नहीं था, पहला सिर्फ ये मिला था, कार्बन 12 मिला था बस। ओके, बाद में जब कार्बन का आइसोटोप आया जिसका मास कितना है 14, अभी उसको कहां पे जगह दे? ओके, क्योंकि ये 12 है, 12 के बाद क्या आता है? 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 14। ओके, तो एज पर हिज रूल कि वो कैसे अरेंज कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ओके, तो 12 इसको जगह दिया, अभी 14 को जगह किधर देना चाहिए? अलग प्लेस पे जगह देना चाहिए। ओके, मगर ये दोनों आइसोटोप्स जो है, कार्बन का ये जो आइसोटोप्स है, ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ओके, तो प्रॉपर्टी सेम है तो एक ही प्लेस देना चाहिए, मगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अलग प्लेस देना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूजन था किसके? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को फिट करते हैं। ओके, अगर आइसोटोप्स को अगर इसमें हम लोग फिट करने जाएंगे तो बैठेगा नहीं। क्यों बैठेगा नहीं? क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं? मेंडेलीव एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहा है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स को इसमें हम लोग नहीं फिट कर सकते। ओके, ये प्रॉब्लम आया था। 2 डिमेरिट्स हो गए हम लोग का। अभी थर्ड डिमेरिट्स क्या था? ओके, थर्ड डिमेरिट्स है कि जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो, इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका कितना है? 9.4। अगर होल नंबर लेते हैं तो समझो 10 है, इसका कितना है? 11, इसका 12, इसका कितना है? 14, इसका कितना है? 16, इसका कितना है? 19। ओके, अभी देखोगे तो आप कि इसका जो एटॉमिक मास बढ़ने का सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, यूनिफॉर्म यानी क्या? 7। अगर इसका होल कंसीडर करते हैं तो ये हो गया 10, तो 7, तो ये कितने से बढ़ गया? 3 से बढ़ गया। ओके, अभी ये 10 है तो ये 11 है, कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया। ओके, ये 11 है तो ये कितना है? 12, कितने से बढ़ गया? 1 से। इधर 12 कितना हो गया? 14, कितने से बढ़ गया? 2 से। तो कभी वो 3 से बढ़ता है, कभी आगे वाला 1 से बढ़ता है, कभी 2 से बढ़ता है, कभी 4 से बढ़ता है। तो ये जो सीक्वेंस है एटॉमिक मास के इंक्रीज होने का, जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी अगर देखो, अगर मेरा 11 है तो नेक्स्ट क्या आएगा? 12, नेक्स्ट क्या आएगा? 13, नेक्स्ट क्या आएगा? 14। अगर 2 से बढ़ रहा है, ओके, तो मेरा यहाँ पे सपोज 10 है तो आगे का क्या आएगा? 12, आगे का क्या आएगा? 14, आगे का क्या आएगा? 16। तो ये यूनिफॉर्म हो गया। मगर यहाँ पे जो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है इसमें कि इन दोनों के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स फिट हो सकते हैं। ओके, तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हुआ था। इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हुआ था। क्यों मुश्किल हुआ था? क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या नहीं है? क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। यानी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। इंक्रीज इन एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, अभी लास्ट जो बचा है फोर्थ। ओके, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो। ये कौन है? हाइड्रोजन। आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन को एक ऐसा अलग पोजीशन दिया गया। ओके, ये क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है वो दोनों की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है। अभी ये 2 कौन है? वो 2 है हैलोजन एंड अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। हैलोजन कौन होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इसको अल्कली मेटल हैलोजन बोलते हैं। और अल्कली मेटल कौन है? सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल है। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो है
वो प्रॉपर्टी दिखाता है इन दोनों की तरह, हैलोजन की तरह भी, अल्कली मेटल की तरह भी। ओके, हैलोजन किसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाता है? दोनों की तरह, हैलोजन की तरह भी। हाइड्रोजन किसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाता है? दोनों की तरह, हाइड्रोजन की तरह भी, अल्कली मेटल की तरह। ओके, तो ये मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था तो प्रॉपर्टीज देखा था। मेंडेलिव ने क्या किया था, जिसकी तरह जो प्रॉपर्टी दिखाता है अगला एलिमेंट, उसको उसके नीचे रखा था। यानी इन सब का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? सेम। इन सब का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? सेम। ओके, तो ये हाइड्रोजन है, दोनों की तरह प्रॉपर्टी दिखाते, तो उसको किसके साथ रखे? हाइड्रोजन के साथ या फिर अल्कली मेटल के साथ? इसमें कंफ्यूजन था। और एक हम लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं कि देखो, हाइड्रोजन हम लोग ऐसा लिखते हैं H2, हैलोजन कैसा लिखते हैं? Br2। तो इन दोनों का केमिकल फॉर्मूलाज में भी सिमिलरिटीज था। ये देखो H2 Br2। ओके, तो ये सब कंफ्यूजन था हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया, उसको रख दिया इधर अल्कली मेटल के साथ, जो प्रॉपर्टीज दिखाता है बोथ का। और ये कंफ्यूजन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं क्लियर हुआ है। हाइड्रोजन को एक अलग ही पोजीशन रखा है इधर। आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स्ट बुक में, तो देखो वहां पे भी हाइड्रोजन को ऐसा अलग रखा है। ओके, तो 4 डीमेरिट्स हो गया। फर्स्ट हम लोगों ने डीमेरिट्स क्या देखा था कि जिनका होल नंबर था एटॉमिक मास, ओके, उनको अरेंज जो किया था मेंडेलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में, उसमें गलती दिख रही थी क्योंकि वो अरेंज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो एक ही जगह पे उनको जगह दिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में देखा था। आइसोटोप क्या बोलता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम मगर एटॉमिक मास अलग, मगर उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, तो उनको एक ही जगह पे लिया जाए या अलग अलग पोजीशन दिया जाए। थर्ड था कि उनका जो एटॉमिक मास जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो उन दोनों के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो बताना मुश्किल था। और लास्ट था प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्यों? हाइड्रोजन दोनों की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, हैलोजन एंड अल्कली मेटल। ओके, तो ये डिफिकल्ट था कि उसको किसके साथ रखे, हैलोजन के साथ रखे या अल्कली मेटल के साथ। फाइनली उसको यहाँ पे एक अलग रख दिया, वो अल्कली मेटल के साथ रख दिया। इस तरह हम लोग का मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल यहाँ पे विथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स खत्म होता है।